के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते तो हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और 2 बजे से मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है आज। तो देख सकते हो मौसम कितना सुहाना हो रखा है और आज का व्यू तो कुछ तगड़ा लग रहा है यहाँ पे हमारा और दीदी लोगों का घर। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है मौसम। तो आज की व्लॉगिंग मैं लेट स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा स्कूल से आने के बाद मैं अपनी व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और मौसम देखो गाइस, तो दीदी भी चली गई है आज अपने रूम पे और भाई अभी कॉलेज से नहीं आया। तो गाइस अभी मैं आज का व्लॉग क्या होने वाला है ये कुछ इंटरेस्टिंग है, तो ये आगे आगे वीडियो में बने रहना, आपको दिख जाएगा कि क्या व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। मैं 2 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे खड़े खड़े। पार्सल वाले भैया का फ़ोन आया था कि मैं पहुँचने वाला हूँ और अभी तक नहीं आए हैं। और क्या पार्सल आने वाला है वो भी बहुत सरप्राइज़ है मेरे लिए। मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या पार्सल आने वाला है और वो भिजवाया मेरी दीदी ने मेरे लिए दिल्ली से। तो देखते हैं कैसा। तो गाइस काफ़ी देर हो गया, पार्सल वाले भैया ने मुझे कब फ़ोन कर दिया था और अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो पार्सल आने वाला है वो आ रहा है मेरा फ्लिपकार्ट से। तो वो मेरी गोला है। माजी धूप लगी माजी धूप लगी माजी धूप लगी। कर दो बाय बाय। ये गाइस सो के नहीं उठ रहे हैं अभी, ये सोएगा तो पता नहीं कहाँ जाना है। गाइस अभी पार्सल वाले भैया आ चुके थे मेरा पार्सल लेके। मेरा पार्सल आ चुका। तो गाइस मेरा पार्सल आ चुका है मिंत्रा से। सॉरी मुझे पता नहीं था मिंत्रा से आया। इसके अंदर क्या है देखते हैं, चलो तो करते हैं इसकी ओपनिंग आप यहाँ से। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले मिल जाता मुझे बिल। तो गाइस इसमें की है, तो ये शायद कोई ड्रेस है, तो देखते हैं कैसी है। पापा देख रहे हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और बारिश लगी हुई है बहुत तेज़। मैं ट्यूशन पढ़ा के जा रही हूँ घर। पीछे बच्चे देख सकते हो। हम घर जा रहे हैं, देखो बच्चे। चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद घर जाने की। और गाइस जो मैंने आपको पार्सल दिखाया था दिन में, वो थी एक ड्रेस जो कि मुझे दीदी ने भिजवाई थी, मैंने बता दिया था, और बहुत सुंदर आई है। वो मिंत्रा से मंगाई गई थी और बहुत प्यारा गिफ्ट लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। और वो ड्रेस मैं अपने बर्थडे के दिन वेयर करने वाली हूँ, तो उस दिन ही दिखाऊंगी मैं आपको कि वो कैसी ड्रेस है और मतलब जो भी कुछ है, ठीक है। कल देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दाल लगाई हुई है सबने, तो कितनी हरी भरी लग रही है। और मुझे नहीं पता दाल कौन सी है पर लगा रखी है। और वहाँ पे मम्मी ने थोड़े बहुत मूंगरी भी लगा रखी है, जिन्हें मक्के भी बोलते हैं, और इधर भी लगाए हुए देख सकते हो। और मैं घर पहुँच गई हूँ, बारिश लग गई फिर से, बस ट्यूशन तक बंद थी। हमारे घर आए हुए ये हेलो कर दो। हेलो गाइस इनकी मेहंदी देखो, अपनी मेहंदी दिखाओ एक बार। उल्टे हाथ पे लगाई और सीधा हाथ दिखाओ। देखो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर और टाइम हो गया 6:30 और अब मेरे बच्चे आ चुके हैं घर पे, दूसरे ट्यूशन वाले। तो अब मैं इनको पढ़ा लेती हूँ फटाफट से। 1 घंटा इनके लिए निकालना होता है मुझे, तो इनको पढ़ाते हैं ट्यूशन। और हंस रहे हैं बच्चे मुझे देख के कि मैम क्या कर रही है, ये वीडियो बना रही है। तो और एक चीज़ और दिखाती हूँ गाइस। इस दिन में मैं स्कूल से आई और मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। बहुत कम खाती हूँ मैं दिन में खाना, बट आजकल थोड़ी दवाइयाँ चल रही है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। तो आज दिन में मम्मी ने बोला कि बर्तन धो देना, तो मैं सो गई थी। मैंने कहा उठ के धोऊंगी, और जैसे ही मैं उठी बारिश लगी थी और ट्यूशन का टाइम भी हो गया था। तो आज मैं स्कूटी लेके नहीं गई क्योंकि स्कूटी में और तेज़ बारिश लगती है, तो मैं पैदल गई थी छाता लेके। तो तुम यकीन नहीं करोगे मम्मी ने अभी तक बर्तन नहीं धोए और 6:30 हो गया। मैंने इन बच्चों को भी पढ़ाना है, उसके बाद मैं बर्तन धुलूंगी। तो दिखाती हूँ आपको कितने सारे बर्तन रखे हुए मैंने। तो गाइस देखो इतने सारे बर्तन धोने मैंने अभी, ये दिन के बर्तन है। मम्मी है मेरे 6:30 वाले बच्चे जिनको अब पढ़ाऊंगी मैं सिर्फ 1 घंटा, क्योंकि 3 ही बच्चे हैं। तो हेलो कर दो बनी।
हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? आप कहाँ आए हो? अरे आप कहाँ आए हो? आप कहाँ आए हो? तेज बोलो। और आपको क्या क्या आता है बताओ? ए फॉर एप्पल आता है? SNR 1 2 ठीक है, गुड। और यहाँ अब मैं इनको, और ये देखो। तो चलिए ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस, हमारा खाना बनने वाला है। अब मैं पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई तो कर लिया था कभी कब? और रवीना दीदी, फोन दीदी, सोनम दीदी व्लॉग बना रहे, वो घर पे उधर। हेलो। तो गाइस अब बना लेती हूँ मैं खाना, और खाने में आज बना रही हूँ मैं सब्जी तो बना दी मैंने आलू बीन्स की, और अब मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है। तो रोटी बनाते हैं, आटा भी लगाया हुआ था और सब्जी बनाई भी थी फटाफट से। और आजकल दीदी भी चली गई आज ही, तो सूना सूना सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगी दीदी। और अब वैसे रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे भी आएगी दीदी। तो दीदी का लव स्टोरी ब्लॉग या फिर जो भी अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी मैरिज है दीदी की, दीदी ज़रूर आपके साथ शेयर करेगी। और मेरा कैमरा डाउन हो चुका है, और गाइस मन तो करता नहीं था खाने का, दवाई के लिए खाना पड़ रहा है। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया, और बर्तन अब मम्मी धोएगी, मैंने खाना खा लिया, खाना पच भी गया, डकार आ गई है। तो अभी करते हैं जो मैं आपको आज मेन वीडियो किस मकसद से बनाई है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे और अपनी लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ। बहुत सारे क्वेश्चन थे, कैसे मिले आप, किसके थ्रू मिले, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मिले, फेसबुक पे मिले, मतलब चलते चलते मिले, शादी में मिले कहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। तो लव स्टोरी को लेके बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे। तो लव स्टोरी ब्लॉग तो जो है मैं उनके साथ ही बनाऊंगी, अकेले तो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि लव स्टोरी तो दोनों की है ना, मेरी अकेले की तो है नहीं, इसलिए उनके साथ ही शेयर करूँगी लव स्टोरी ब्लॉग जो भी है। बट हाँ, तो मैंने सोचा पब्लिक को ज़्यादा सस्पेंस में ना रखें, तो मैंने सोचा एक लव स्टोरी का छोटा सा हिस्सा है जो पार्ट, तो सबसे खास वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कब और कहाँ और कैसे मिले थे। बाकी लव स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब क्या लव स्टोरी में क्या ही बोलूँ, वो सब छोड़ो, एक साइड रखते हैं। हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन था कि हम कहाँ मिले। तो सबसे पहले हम मिले थे, वैसे मैं किसके थ्रू मिली उनसे, या वो किसके थ्रू मिले हैं मेरे, तो बात कुछ ऐसी थी कि वो इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहे थे और वो मेरे साथ ऐड नहीं थे, तो मेरी फ्रेंड लाइव चल रही थी, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैं भी ऐड हो गई। शाम का ही टाइम था, मतलब अभी जैसे बज रहे 7:30 8 यही बज रहे थे, खाना वाना खा लिया था हमने, तो बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा ऐड हो जाती हूँ मैं भी। तो फिर उसमें मेरी फ्रेंड थी, एक वो थे और एक मैं थी, और एक पता नहीं कौन था, उनको मेरे को याद नहीं है कौन थे। तो हम चारों लाइव चल रहे थे, लाइव में ऐड हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ तो दो ऑलरेडी पहले से बैठे हुए, मैं उनसे बात जानती नहीं थी, तो मैंने क्या ही बात करनी थी। तो मैं नॉर्मली अपनी फ्रेंड से बात करती थी, थोड़े अपनी पब्लिक के हाई हेलो आ रहे थे, उनके मैसेज रिप्लाई दे रही थी। तो उसके बाद ना, मतलब बस हाय हेलो कैसे हो, कहाँ से हो, यही बात हुई थी। उसके बाद लाइव एंड हो गई थी। तो उसके बाद उनका बर्थडे था 14 जुलाई को, जैसे कि अभी चला गया है, तो उनका बर्थडे था। तो मेरी फ्रेंड ने स्टोरी लगाई थी, तो मेरे को समझ गई थी कि तो वही लड़का है जो लाइव में उस दिन ऐड हुआ था। तो मैंने उन्हें बर्थडे विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे, जो भी है, मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू नीरज, मे गॉड ब्लेस यू। तो उनका, और मैंने पता है सच बताऊँ, मैंने उस वाली आईडी पे मैसेज किया जो आईडी वो उनकी बंद हो चुकी थी, उस वाली आईडी पे। तो मुझे नहीं पता था कि आईडी बंद होगी, मुझे लगा यही वाली आईडी होगी। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे अपनी वाली आईडी से एक रील लाइक की थी, तो फिर मैं समझ गई थी कि ये शायद ये नई आईडी है। और उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी कि अगर मेरी पुरानी वाली आईडी हैक हो गया, बंद हो गया, तो अब मैं इस वाली आईडी को चलाऊंगा, तो इस वाली आईडी को फॉलो कर लो। तो मैंने फॉलो नहीं किया था। फिर मैंने उन्हें नॉर्मली लिखा थैंक यू मेरी रील लाइक करने के लिए। फिर नॉर्मली ऐसी बात हुई हमारी, हाय हेलो कैसे हो करके। फिर वो स्टोरियाँ डालते थे, जब उस टाइम वो घर पे थे, छुट्टी आए हुए थे, कि बोर वगैरह ऐसे ना, बूमरिंग डालते ना, लाइक वैसे ही। तो फिर नॉर्मली बात होती थी, हाय हेलो कैसे हो, आप कहाँ से हो, पूछ रहे थे। फिर उस टाइम वो छुट्टी थे, तो वो मुझे, मैं देहरादून के रास्ते अपनी ड्यूटी जाऊँगा,
तो आते हैं फिर देहरादून जल्दी, मिलते हैं फिर। मैंने कहा मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मिलना तो शायद मुश्किल ही हो पाएगा वैसे भी, क्योंकि जौलीग्रांट देहरादून से फिर काफ़ी दूर पड़ जाता है। वो लोग शायद देहरादून से ही ट्रेन वगैरह बस वगैरह जिसमें भी जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट छुट्टी आओगे तब मिलेंगे हम। तो ऐसे ही मैंने टाल दिया था उसमें ही। फिर हमारी ऐसी नॉर्मली बातें होती थी, और उस टाइम पे उनकी शायद कोई फ्रेंड थी, मतलब हाँ फ्रेंड ही थी, तो उनकी स्टोरी वगैरह डर लगाते थे। तो मुझे लगा लड़का वो है, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में है, तो फिर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी उनसे। फिर ऐसी ऐसी बात हुई, काफ़ी टाइम बात हुई। फिर वो मुझसे अपनी बातें शेयर करते थे, फिर मैं तो क्या ही शेयर करूँ। फिर मैं भी नॉर्मली डेली रूटीन जो मेरा होता था, मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है ये वो सब, वो बातें ऐसे एक दूसरे से शेयर की। तो काफ़ी टाइम बाद जाके हमारा नंबर था जो शेयर हुआ था, उन्होंने मांगा था मुझसे। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम बंद करने वाला हूँ, तो अब व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे। तो उस टाइम पे हमारा नंबर शेयर हो गया था। उसके बाद मेरा बर्थडे आ जाता है 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त के बाद, मेरे बर्थडे के बाद हमारा नंबर शेयर हुआ था। बर्थडे पे उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया था, वो उस टाइम मेरे साथ व्हाट्सएप पे नहीं थे। और नंबर भी शेयर मतलब किसी रीज़न से ही हुआ था, मुझे पता नहीं क्या बात हुई थी उस टाइम पे, तो इसलिए नंबर शेयर हुआ था हमारा। बर्थडे था तो उन्होंने उस दिन मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया था, ये वो जो स्टोरी वगैरह लगाई थी। तो मैं कोई भी रील बनाती थी ना, जैसे सॉन्ग हो गए, हफ्ता मैं इतवार के दिन जो भी, तो वो ना स्टोरी डाल देते थे और ओके ओके लिखते थे। मैं समझ में कहती यार ये मेरी स्टोरी क्यों डालते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं। रीज़न से उन्होंने, हम दोनों ने नंबर शेयर कर लिया था उसके बाद। तो फिर हमारी व्हाट्सएप पे ही बात होती थी। तो उस टाइम पे ना मैं बर्थडे के बाद मैं जस्ट अपने पापा लोगों के साथ चली गई थी यहाँ, क्या बोलते हैं, हरियाणा। तो मैं वहाँ थी उस टाइम पे। उन्हें उनकी ना कॉल भी आती थी कभी कभार मेरे को ना, और मैं तो नहीं करती थी उस टाइम पे कॉल, की यार वैसे ड्यूटी वाले बंदे हैं, बिजी हो कभी ऐसा, तो इसलिए मैं कॉल नहीं करती थी। वो ही करते थे उस टाइम पे कॉल, अगर कभी टाइम कभी कभार होता। दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मैं दिल्ली से वापस आ गई थी, उसके बाद एक छुट्टी, इनका छुट्टी आने का प्लान था। हमने कब प्रपोज़ किया, किसने प्रपोज़ किया, और कौन सा मंथ था, कौन सी डेट थी, जो भी कुछ है वो सब मैं आपको लव स्टोरी ब्लॉग में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि हम किसके थ्रू मिले थे। हम इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, आपको बता दिया था मैंने जैसे कि। और हाँ, तो इन्होंने छुट्टी आना था, तो इनका छुट्टी का कंफर्म नहीं हो रहा था कि कब मिलेगी कब मिलेगी। तो अब ऐसे ही होता है ड्यूटी में, अगर किसी के अंडर में काम करना है ना, तो सबको देख के चलना पड़ता है। तो छुट्टी का कंफर्म नहीं होता, मैं अब आ रहा हूँ अब आ रहा हूँ अब आ रहा हूँ। उससे पहले हम रिलेशनशिप में आ गए थे। तो फिर क्या हुआ था, बाद ये फ़्लाइट से, मतलब वैसे ट्रेन से आ रहे थे, पर मैंने कहा ट्रेन से आओगे तो काफ़ी रात हो जाएगी आपको, तो फिर नेक्स्ट डे ही मिल पाएंगे हम जो भी कुछ है। तो फिर ये ना उस दिन फ़्लाइट से आए तो ना इन्होंने इमरजेंसी में फ़्लाइट की, वो ज़्यादा महंगी भी पड़ गई इनको। तो फिर उस दिन ना ये देहरादून के एयरपोर्ट में ही आए थे। तो मतलब शाम शाम का ही टाइम था, उस टाइम पहुँचे थे ये। तो गाइस उस टाइम की जो मतलब वाइब्स थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, फीलिंग्स अलग ही थी। फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिली और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इनको देखा, तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था हमको कि हम फ़र्स्ट टाइम मिल रहे दोनों के दोनों, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से जानते एक दूसरे को, और जल्दी जल्दी मिलते हैं हम। ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने टाइम बाद मिल रहे हैं और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट आज तक ना, जैसे वो जो फर्स्ट होता है, जो पहला दिन था ना जब मैं उनसे मिलने गई थी, और वैसी फीलिंग्स ना अभी भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ। बहुत खुश एक्साइटेड रहती हूँ, वो आने वाले मिलने, उनसे मिलना है ऐसा वैसा। बट जो फर्स्ट डे था ना, वो कुछ ज़्यादा ही खास ज़्यादा ही अलग। मतलब उस दिन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती आपको, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं और मेरा फ्रेंड गए थे, कार से गए थे मैंने लेने। तो हम एयरपोर्ट में पहुँचे, ये नीचे थे, मैंने इनको जाते ही देख लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें फ़र्स्ट टाइम देखा और इन्होंने मुझे, और मैं इनसे पहली बार मिलते मेरा ये वाला क्वेश्चन था कि अलग लग रही हूँ, तो मतलब फ़ोन में और सामने अलग लग रही है। तो इन्होंने कहा नहीं, सेम ही हो क्योंकि कई होते हैं ना कि फ़ोन में और सामने बहुत अलग, तो इसलिए थोड़े पिंपल हो रखे थे उस टाइम पे, बाकी तो कुछ नहीं था। फ़ोन में पिंपल दिखते नहीं है, सामने पे थोड़े बहुत। तो मैंने कहा अलग तो नहीं लग रही मैं तुम्हें, कहीं तुम बोलोगे मुझे धोखा दे दिया, फ़िल्टर में तो कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी और सामने ऐसी है। कि नहीं नहीं बोला, ऐसे कुछ नहीं है, सही हो। तो गाइज़ मैं आपको फ़र्स्ट टाइम की फ़ोटो दिखाती कि हमारी फ़र्स्ट टाइम की फ़ोटो कौन सी थी। बट ये उसी के सेकंड डे की फ़ोटो है, जब अपनी बुआ जी लोगों के घर जा रहे थे। तो हम बीकानेर में मिठाई लेने गए थे, तो हमने ये वाली फ़ोटो वहाँ पे ली थी, देखो। बाकी हमारी फ़र्स्ट डे की फ़ोटो। फिर हम सेकंड डे ना ऋषिकेश गए थे घूमने के लिए।
तो ऋषिकेश की फ़ोटो जो हमारी फर्स्ट फ़ोटो है वो मैं यहाँ साइड में स्क्रीन में लगा दूँगी, तो देख सकते हो आप। और हाँ, एक चीज़ और, तो इन्होंने ना छुट्टी आने से पहले मुझे बोल दिया था कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे ना तो सूट पहन के आना। पता नहीं, नहीं सूट में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, तो इन्होंने कहा था सूट पहन के आना, वो भी कि सूट पहन के आना, वो भी ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। तो गाइज़ वैसे तो मैं सूट अब वियर करने लगी क्योंकि मैं मतलब स्कूल जाती हूँ ना पढ़ाने के लिए, इसलिए तो स्कूल में तो सूट ही अलाउ है। तो सूट अब बाकी वैसे मैं पहनती हूँ, कभी कीर्तन वगैरह में चले गए, कभी मंदिर चले गए, वैसे पर डेली पर्पज़ में तो मैं कभी नहीं डालती, कभी भी नहीं। आजकल तो स्कूल से आती हूँ सूट पहन के और ऐसे ही पूरे दिन में सूट में ही रहती हूँ, शाम को जाके चेंज होता है कभी कभी। तो फिर मैंने वो सूट लिया, उस सूट को लेने में स्पेशल ऋषिकेश गई, ब्लैक सूट। तो वो सूट लिया, फिर फटाफट, इतना कम टाइम था मेरे पास सिलवाने के लिए, मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप एक्स्ट्रा चार्ज लेना पर मेरा सूट सिल दो। तो मैंने ब्लैक सूट सिलवाया। उसके बाद मैंने उसके साथ के लिए जूतियाँ भी ली स्पेशल, तो वो सूट पहन के गई थी मैं फर्स्ट टाइम। तो गाइज़ यही थी हमारी छोटी सी खास मुलाकात, जो कि इंस्टाग्राम से ऋषिकेश लेके आ चुकी थी हमें, और इंस्टाग्राम पे मिले थे हम, और फर्स्ट लाइव मिले थे हम ऋषिकेश में। तो बाकी इसके बीच की भी बहुत ज़्यादा स्टोरी है जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, उनके साथ ही करूँगी कि कैसा था उस टाइम मैं रिलेशनशिप में थी इनसे बात करते टाइम, या ये थे, जो भी कुछ है, बहुत चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी सब कुछ पता होना चाहिए ना, इसलिए बस। तो गाइज़ ये हमारी पहली रील थी जो हमने फ़र्स्ट टाइम ऋषिकेश में बनाई थी, और ये हम स्लोमो बना रहे थे हाथ पकड़ के। फिर अब मैं इनका फेस दिखाती हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। पीछे वाली वीडियो थी तो नॉर्मली वीडियो थी, और ये हमारी फर्स्ट रील थी, वो भी कौन से, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास। ये वीडियो हमने पहले इंस्टाग्राम पे डाली थी, और ये वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी रीच गई, और बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने इस वीडियो में, बहुत सारा सपोर्ट किया अपना। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग के साथ। कल का व्लॉग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे आप क्या व्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जैसा भी लगा हो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना व्लॉग को। बाय बाय।